हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 25 जून से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके साथ में हम लोग इसके हर क्वेश्चन के बाद में दो क्वेश्चन प्रीवियस जो होंगे उसको हम रिवाइज करने वाले हैं। मतलब मई मंथ के जो महीना बीत चुका है उसका वन लाइनर के फॉर्म में रिवाइज करने वाले हैं। ये रहने वाला आप लोग के साथ में। और साथ ही में हम लोग पीडीएफ भी इसका आपको फ्री में मिलता है टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में। और उसके साथ क्विज भी आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलता है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे तब भी आपको सारा लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। तो इतना कुछ रहने वाला आज के सेशन में, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर यानी मैस्कॉट ये क्या रखा गया है। अभी हाल ही में इसका मैस्कॉट लॉन्च हुआ है। तो बात करेंगे पहले एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की बात करेंगे। इस बार यह किस नंबर का होने वाला है। यह 12वें नंबर का रहने वाला है। इसका होस्ट इस बार कौन है, तो अपना देश भारत इसको होस्ट कर रहा है। कहां पर, नई दिल्ली में मतलब आयोजन इसका किया जाएगा। और यह पहली बार भारत इसको होस्ट कर रहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसका ब्रांड एम्बेसडर अभी कुछ दिन पहले ही बनाया गया था। किसको, कंगना रनौत को। किसको बनाया गया था, कंगना रनौत को बनाया गया था, इसको ध्यान रखना है। और इसका मैस्कॉट जिसे हम लोग शुभंकर बोलते हैं वो क्या लॉन्च हुआ है, तो वो लॉन्च हुआ विराज। क्या रहने वाला है, विराज। ये इसका क्या हो जाएगा, मैस्कॉट यानी शुभंकर को बोलते हैं हम लोग। फोटो में आपको दिख रहा है विराज एक हाथी है जिसमें आर्टिफिशियल पैर लगे हुए हैं, क्योंकि पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है इसलिए ऐसा हुआ है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विराज। अब करेंगे हम लोग दो क्वेश्चन का रिवीजन हर क्वेश्चन के बाद। हाल ही में भारत में आपदा तैयारी को बेहतर बनाने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण में किस नाम से एक ऐप को लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है सचेत। क्या नाम हो जाएगा, सचेत नाम से ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला है कि हाल ही में भारत सरकार ने देश का पहला एआई भाषा मॉडल तैयार किया है, तैयार करने के लिए किस स्टार्टअप कंपनी को चुना है, तो सरबम एआई। क्या नाम हो जाएगा, सरबम एआई नाम है उस कंपनी का। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है एफडीआई जिसे बोलते हैं हम लोग, प्राप्त करने में रैंक क्या रही है। सबसे पहली बात, इसको पब्लिश कौन करता है, कौन इसको पब्लिश करता है, इसके बारे में जानते हैं। अंक टाड इसको पब्लिश करता है, ठीक है। अंक टाड ये यूएसए की एक संस्था है। कहाँ की, यूएसए की। ये इसको पब्लिश करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें रैंक की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले इंडिया के रैंक की, तो इंडिया की रैंक इसमें 15 रही है। 15 नंबर भारत रहा है। इसमें फर्स्ट पे कौन रहा है, तो वो रहा यूएसए। इसमें सेकंड पे कौन रहा है, तो रहा सिंगापुर। कौन रहा है, सिंगापुर रहा, इसको ध्यान रखना है। अंकटाड की बात आई है, इसके बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या जाएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका स्थापना कब होता है, 1964 में इसका फॉर्मेशन होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, इसको ध्यान रखना है। तो इतनी बातें यहां से ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातिवार गणना शामिल करने का निर्णय लिया है, तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुआ था ये। और हाल ही में आई सिप्री की रिपोर्ट ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत इसमें 5th स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ईरान के परमाणु स्थलों पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत किस देश ने हमला कर दिया है। तो अभी आपको पता चली गया है कि इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है और अमेरिका ने भी हाल ही में अटैक कर दिया है। यूएसए ने अटैक किस पे कर दिया है, तो ईरान पे। ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया है, तो यही है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इस ऑपरेशन को नाम क्या दिया गया है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दिया गया है। यूएसए ने ईरान के परमाणु जो स्थान है, परमाणु वाले, इनको निशाना बनाया है। और मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोग को पढ़ाया था कि इजराइल ने भी हमला किया था। कहां पे, इजराइल ने ईरान पे हमला किया था। और कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन राइजिंग लायन। कौन सा ऑपरेशन, राइजिंग लायन, ये ऑपरेशन चलाया था। और उसके जवाब में ईरान ने भी हमला कर दिया था, किससे, इजराइल पे। ईरान ने इजराइल पे हमला किया था। और कौन सा ऑपरेशन का नाम दिया गया था,
ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ट्रू प्रॉमिस जो है थर्ड, ये नाम दिया था। कि 3 ऑपरेशन अभी फिलहाल में चलाए गए थे, इसको ध्यान रखें आप लोग। और भी बता दूं मैं, अभी हाल ही में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है। ब्रह्मा कब चलाया गया था? तो इसको चलाया था भारत ने। किसकी मदद के लिए? तो म्यांमार, म्यांमार में आया था भूकंप, वहां पे मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। और इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अभी कुछ दिन पहले ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए, ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु भारत द्वारा चलाया गया, इसको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए ने अटैक किया है। कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा? मिडनाइट हैमर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 9 चमकते हुए तारों के छल्ले से बनी दुर्लभ बुल्स आई गैलेक्सी, जिसका नाम क्या है, LEDA 1313424 की खोज की है? तो ये किसका है? नासा का है। किसका हो जाएगा? नासा का। और अगला है कि हाल ही में कनाडा में हुए संघीय चुनाव में लिबरल पार्टी से किसने जीत हासिल किया है? तो मार्क कार्नी। किसने जीत हासिल किया है? मार्क कार्नी की है, मार्क कार्नी। इसको ध्यान रखें, यह क्वेश्चन में एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने योग और आरोग्य क्षेत्र में वैश्विक राजधानी बनने के लिए देश की पहली योग नीति की घोषणा की है? किस राज्य ने किया है? तो इसकी घोषणा किया है उत्तराखंड ने। किसने किया है? तो इसका घोषणा किया है उत्तराखंड में। हमारा आंसर तो भी हो जाएगा। अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला? तो यही योग और आरोग्य को बढ़ाना उसका उद्देश्य रहने वाला है। यहाँ के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की, आपको फोटो में दिख रहे हैं, पुष्कर धामी। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पर? पुष्कर धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। इसको भी ध्यान रखें आप। अच्छा, कुछ चीज और चीजें जानते हैं जिसमें उत्तराखंड पहली बार बना। जैसे पहला वाइन पर्यटन नीति, पहला वाइन पर्यटन नीति ये लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये भी बना उत्तराखंड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये भी कौन सा बना? उत्तराखंड बना। इसको ध्यान रखें। और वहीं पर बात करें हम लोग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला जो आया है, और इसको लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जवाब आप लोग छापिए कमेंट में। चलिए मैं ही बता देता हूँ, कर्नाटक। कौन सा हो गया? कर्नाटक। इसको आपको ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट में छापिए कि 38 नंबर का जो नेशनल गेम हुआ था वो कहां पर हुआ था और उसका शुभंकर क्या था? शुभंकर क्या था और कहां पर हुआ था? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुंबई में हुए मत्स्य पालन सम्मेलन में 5वीं समुद्री जनगणना के डाटा को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो व्यास NAB। क्या हो जाएगा? व्यास NAB। इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला है कि हाल ही में मशहूर तबला वादक पंडित चतुरलाल के जन्म शताब्दी के अवसर पर डाक विभाग ने स्मारक टिकट जारी किया है। इनका जन्म कहां हुआ था? तो राजस्थान में इनका जन्म कहां पर हुआ था? उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 10वें महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? तो महिला T20 होने वाला है T20 वर्ल्ड कप 2026। इसका होस्ट कौन रहने वाला है? तो इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर होगा? इंग्लैंड में होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। किस नंबर का होगा ये? तो 10वें नंबर का होगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। टोटल टीम की बात करें हम लोग, टोटल टीम में कितनी पार्टिसिपेट कर रही है? यहाँ पर टोटल 12 टीमें हैं, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, जो इसके पहले हुआ था अभी कुछ दिन पहले 2024 वाला, इसके पहले जो था 2024 में, उसका 9th एडिशन था। उसको कौन जीता था? न्यूजीलैंड जीता था। इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। साथ ही में अगर कुछ और बात करें तो IPL इस बार कौन जीता है? कौन जीता? IPL RCB ने जीता है। इसको आपको ध्यान रखना है। T20 वर्ल्ड कप जो मेल वाला हुआ था पहले वाला, इसके कौन जीता था? उसको भारत जीता था। इसको भी ध्यान रखना है आपको। और इस बार होस्ट कौन कर रहा है? महिला वाला, महिला वाला। ये तो T20 वर्ल्ड कप जो 2026 वाला महिला वाला हो गया है। अगर पुरुष महिला वाला ODI की बात करेंगे, वो कौन होस्ट कर रहा है? ODI वाले का होस्ट, तो उसका होस्ट भारत है। इसको आपको ध्यान रख लेना है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टैंकरों में रखे सॉलिड फ्यूल के विस्फोट की वजह से चर्चा में रहा शहीद रजई बंदरगाह, नाम ध्यान रखें, शहीद रजई बंदरगाह, ये कहां पर स्थित है? तो ईरान में है। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया इस बार? तो 7 लोग को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च तो किया है यूपीएससी ने। क्या होगा इसमें? तो पहली बात इसका फुल फॉर्म जान लीजिए आप लोग। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट। कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, जितने बच्चे देते हैं, क्या उतने बच्चे सिलेक्ट नहीं? इसमें 3 स्टेज होता है, प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। 3 स्टेज होते हैं। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि प्री निकाल लिया, मेंस निकाले, इंटरव्यू में जाके वो छंट जाते हैं। ऐसे बच्चे फिर से पढ़ाई को स्टार्टिंग करते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू देते हैं। तो इसमें से जैसे मान लिया प्री मेंस इंटरव्यू आप लोगों ने दे दिया, मतलब हुआ नहीं आपका सिलेक्ट, तो प्राइवेट कंपनियों को भेजा जाएगा आपके लिए। आप ये जो पोर्टल लगाया गया प्रतिभा पोर्टल पे, यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो आपको ये प्राइवेट कंपनियां आपको हायर करेंगे। इसके लिए बनाया गया है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांति थीम के साथ विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 28 अप्रैल को। कब मनाया गया? 28 अप्रैल को। हाल ही में अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए कितने उपग्रह को लॉन्च किया है? 27। ग्रामीण एरिया में बेहतर नेटवर्क के लिए इसको किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नैरोबी में। कहां पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ नैरोबी। ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है केन्या में। कब हुआ है? 17 जून को इसका आयोजन किया गया है। क्या उद्देश्य रहने वाला है इसका? तो पूरे अफ्रीका में धर्म और विश्वास के लिए स्वतंत्रता के लिए आंदोलन को स्पीड बढ़ाना, मतलब गति देना, इसका उद्देश्य रहने वाला है। हमारा आंसर क्या हो जाए? केन्या। अच्छा, अगर ये पूछा जाए 2024 वाला कहाँ हुआ था? ये 2024 वाला तो ये प्राग नाम की जगह है, कहां पर? चेक रिपब्लिक में, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में जापान में होने वाले 20वें एशियाई खेल में कौन सा नया खेल शामिल किया गया है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मिक्स मार्शल आर्ट। मिक्स मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है। अगला है कि हाल ही में थाईलैंड की खुनियंग पटामा विश्व बैडमिंटन महासंघ की किस नंबर की महिला अध्यक्ष बन गई है ये? तो ये किस नंबर की बनी है? दूसरे नंबर की। तो नाम आपको ध्यान रखना है, खुनियंग पटामा। नेक्स्ट है कि हाल ही में उड़ीसा में किसने 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना को स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में यहाँ पर ढेर सारे योजनाओं इन्होंने लॉन्च किया है उड़ीसा में। उसी में से एक योजना क्या हो जाएगी? 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना। ढेर सारी योजनाएं जो हुई हैं उसके लिए बजट कितना हुआ है? 18,600 करोड़ रुपए। इसको आपको ध्यान रखना है। कहां से स्टार्ट किया गया इसको? तो भुवनेश्वर से। भुवनेश्वर आपको पता होगा, कैपिटल है उड़ीसा की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस 2025 समारोह के लिए पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष कहां पर भेज रहा है? तो वियतनाम में। कहां पर भेज रहा है? वियतनाम में। हाल ही में पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो इस बार इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। इस बार क्या है इसका? इस बार फर्स्ट एडिशन ही है। अगला है कि हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने कब से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? तो अभी हाल ही में केरल का जो हाई कोर्ट है उसने 2 अक्टूबर 2025 से जो सिंगल यूज होते हैं प्लास्टिक वाले, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन करने की घोषणा की है। कब से? 2 अक्टूबर से। यही सब सिंगल यूज वाले होते हैं जो लोग खाने, शादी वगैरह में खाना खाते हैं हम लोग, वो पानी पीते हैं जिसमें पत्तल होता है, और ये जो पॉलिथीन डेली यूज वाला है ये बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसी पर बैन लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित फिल्म निर्माता साजी एन करुड़ का 73 वर्ष की आयु में कहां पर निधन हो गया है? तो ये केरल के रहने वाले थे, वहीं पर इसका निधन हो गया है। हाल ही में तेजपाल भाटिया को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो एक्सियोम स्पेस का। कौन सी कंपनी हो जाएगी? एक्सियोम स्पेस कंपनी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फॉरेस्ट एंड फूड इसी थीम के साथ विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है 22 जून को। कब मनाया गया है? 22 जून को। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या उद्देश्य रहने वाला है? तो वर्षा वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा और संरक्षण को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य रहने वाला। अगर ये पूछे कि सबसे बड़ा वर्षा वन ये कौन सा है,
ये कौन सा हो जाएगा? तो अमेजन। कौन सा हो जाएगा? अमेजन। और नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख ये किसको नियुक्त किया गया है? तो आलोक जोशी को। किसको किया गया है? आलोक जोशी को। अगला है कि हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने सरकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो स्विगी मार्ट। किसके साथ समझौता किया है? स्विगी इंस्टामार्ट, सॉरी इंस्टा मार्ट के साथ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर खत्म हो गया आज के सेशन। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, उसके साथ में 2 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन रिवाइज भी किया हम लोगों ने। तो 20 क्वेश्चन वहां पर भी आपको रिवाइज हो गया और 10 क्वेश्चन डेली वाले हो गए, और उसके साथ में भी कुछ चीजें हम लोगों ने सीखा यहाँ पर। बाकी आप लोग बताइए कमेंट में सेशन कैसा लगा है। क्वेश्चन आज का है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जो है किसको दिया है? इसको छापेंगे आप लोग कमेंट में। सेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी इसे लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो और मैं बेटर कर पाऊँ आप लोग के लिए। बाकी चलिए मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।